हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग एजुकेम। सो आज जो है हम लोग अपनी थर्ड यूनिट जो है बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। ओवरऑल हम बात करनी है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, ये सब कुछ जो है हमें इस पूरी जो यूनिट रहेगी थ्रू आउट द यूनिट हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले तो इस यूनिट के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो पता क्या चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स एलिमेंट को क्लासीफाई करना है, साथ साथ बताना है हमें एंड द पीरियोडिसिटी एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिसिटी का होना। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज थी हमारी, वो हम ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में करके आ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने जाना था कि देखो स्टार्टिंग में क्या थे कि हमारे पास 31 एलिमेंट्स नोन थे, राइट। तो 31 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का पता करना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो उनकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हम लोगों को पता चल गया था। और उनको याद करना भी काफ़ी हद तक चलो ठीक था, 31 एलिमेंट्स है, ओके, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। बट क्या हुआ, धीरे धीरे और ज़्यादा डिस्कवरी होने लगी। फिर कितने हुए, 42 आए, फिर कितने हुए, 63 एलिमेंट्स हुए। तो इस तरीके से क्या हो गया, एलिमेंट्स का बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ने शुरू हो गए तो दिक्कत क्या आई कि उन इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे याद किया जाए। इतने सारे एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या कोई ऐसा इजी मेथड बनाया जाए जिससे हम क्या कर सकें, इनको इजीली याद कर सकें। तो आइडिया कहाँ से आया कि इस तरीके की अरेंजमेंट बनाई जाए। तो इस अरेंजमेंट को फ्रूटफुल साबित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। उनमें से कुछ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है, लाइक डोबर्नियर के बारे में पढ़ा होगा, न्यूलैंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इनके अलावा भी ड्रोचिट रहे हैं, ठीक है, लूथर मियर रहे हैं, बहुत सारे अदर साइंटिस्ट का काफ़ी रोल रहा है इनको बताने में। लेकिन हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस, ठीक है। और जिनके जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जिनको हम बोलते हैं सर मैंडलीव के बारे में भी आप लोगों ने भी पढ़ा था कि जब हमारे पास 63 एलिमेंट्स नोन थे तो उन्होंने क्या किया था, 63 कार्ड्स पर उन एलिमेंट्स के नाम लिखे थे और उनकी प्रॉपर्टीज लिख दिए थे। तो जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, ऑफकोर्स एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना शुरू किया, और जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी उनको अरेंज कर दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए थे, वो एटॉमिक क्या हो गए थे, आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे थे, राइट। तो इसको हमने क्या कह दिया था, पीरियोडिसिटी का नाम दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें क्या, इस वजह से क्या क्या, और साथ साथ उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन भी की थी। प्रेडिक्शन में मान लो उन्होंने क्या कहा था कि फ्यूचर कुछ, जब उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल जो दी थी उनमें कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। कहा था कि इन फ्यूचर हमें जो है इस प्रॉपर्टी वाले, इतने एटॉमिक नंबर वाले, जिसका मास ये रहेगा, ऐसा एलिमेंट मिलेगा, और वो चीज़ मिली भी। तो दैट्स वाई वो क्या है, पीरियोडिक टेबल के गॉड फादर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों में इतना सब कुछ, ये सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ कि किस साइंटिस्ट ने क्या कहा, क्योंकि ये बहुत बेसिक नॉलेज है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के भी आ चुके हैं। थोड़ा बहुत आप अपनी बुक्स में पढ़ भी सकते हैं। मेन जो है हमें पढ़ना है कि देखो हमें पता है कि पीरियोडिसिटी की जो नीड है वो क्यों पड़ी थी। अब पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट होता है, राइट। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि पीरियोडिसिटी वो क्या है, पीरियोडिक फॉर्म में है एलिमेंट्स। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, आप ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज है वो पढ़ेंगे, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उस पूरी पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से अरेंज किया गया है, किस तरीके से उसको लर्न किया जाएगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एक पीरियोडिक टेबल हमें बताता है अबाउट एनी एलिमेंट्स, और उसको लर्न करना कैसे ईजी है, ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या हुआ था बच्चों, मैंडलीव ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एलिमेंट्स क्या थे और ज़्यादा डिस्कवर होने लग गए थे, राइट। लेकिन क्या हो गया था, मैंडलीव के भी कुछ लिमिटेशन आ गई थी। अबाउट आप लोगों को पता भी कि हाइड्रोजन एटम की पोजीशन के बारे में नहीं बता पाए थे, आइसोटॉप्स की पोजीशन के बारे में नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो बहुत कुछ उनकी लिमिटेशंस भी रही थी। उसके बाद में 1913 में कौन आए थे, मूजली आए थे। तो मूजली ने क्या किया था बच्चों, देखो जब तक हम मैंडलीव चल रहे थे तो जो हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे वो अरेंज कर रहे थे बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। लेकिन जैसे ही मूजली आए तो मूजली ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो होता है उनकी बम्बार्डमेंट करवाई किसी एक हैवी मेटल पर।
इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई किसी मेटल पे, तो क्या हुआ, एक्स रेज जनरेट हुई। ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज सुना था आपने, इनके बारे में पढ़ा भी था, राइट। तो उनमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किसी मेटल पर, तो क्या होता है, विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स, तो क्या हुआ था, उसमें से एक्स रेज क्रिएट हुई। अब क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज बढ़ रही है। ठीक है, तो उनके उसके बाद में उन्होंने एक हमें रिलेशन भी दिया। रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था बच्चों दैट रूट म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। रूट म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अब यहाँ पर म्यू तो क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी, ऑफ कोर्स जिस एटम के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस एटम के इलेक्ट्रॉन से आप चेक करवा रहे हैं। जेड यहाँ पर क्या रहेगा, है बच्चों एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और ए एंड बी यहाँ पर क्या है, कुछ कांस्टेंट है, जो क्या रहेगा, हर एटम के लिए सेम रहने वाला है। ठीक है, तो वहाँ से मोस्टली ने आइडिया दिया कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी मेटल की, वो किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्राइकिंग पे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना क्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही है। तो वहाँ से इनके पास आइडिया आया कि उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में एटम्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट अरेंज ना करके क्या किया, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया। और वो बात काफ़ी हद तक सही भी रही। जो कुछ कमियां रह गई थी किसके अंदर, हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सारी के सारी ओवरकम हो गई जैसे ही हमने क्या किया, एटॉमिक वेट को रिप्लेस किया किससे, एटॉमिक नंबर से। जैसे कि आइसोटोप की वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। लाइक कार्बन है, कार्बन के हमारे पास आइसोटोप होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो एटॉमिक नंबर तो कार्बन का क्या है, 12 ही है, राइट। तो क्या कर दिया गया था, कार्बन 12 है, आइसोटोप्स वही रहेंगे, तो जिससे हमारी पीरियोडिक टेबल लंबी नहीं रही। अगर एटॉमिक वेट लेकर चलते तो तीनों कार्बन को स्पेस देना पड़ता, स्पेस देते तो क्या होता, पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट चेंज हो रही थी। हालांकि ये क्या थी, मेंडलीव की क्या थी, लिमिटेशन थी, जो किसने दूर कर दी, मूसली के इस फॉर्म ने दूर कर दी। तो अब भी जो है हम जो पीरियोडिक टेबल लेके चल रहे हैं, मूसली ने जो दी थी वही फॉलो कर रहे हैं, और इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। और वही आज के टाइम में हम पढ़ते हैं। यानी कि मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट बाई एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक टेबल के बारे में। अभी भी हम और बातें करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता गया बच्चों, डिस्कवरी होती रही अलग अलग एलिमेंट्स की। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पर आया, क्वेश्चन निकल के आया जैसे ही हमारे एलिमेंट्स आफ्टर 100, यानी कि 100 के बाद जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे, 114 आए, 110, 12 इस तरीके से एलिमेंट्स आए, तो दिक्कत आने लगी उनके नाम को लेकर कि उनका नाम क्या रखा जाए। अब पता है क्या था, जो हमारे इससे ऊपर के जो एलिमेंट्स निकल कर आ रहे थे वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, या फिर मैन मेड एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। यानी कि कंपटीशन बढ़ गया था। होता है ना कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने इस मॉडल की गाड़ी निकाल दी, वो दूसरी कंपनी वाला क्या आएगा, टक्कर में आएगा। और नहीं तो मोबाइल फोन्स को ले लीजिए, इसने ये फीचर लॉन्च कर दिया, तो कंपटीशन के चलते दूसरे ने थोड़ा सा चेंज करके दूसरा ही फीचर, हालांकि सब कुछ सेम है, बल्कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, चाहे उसको लुक से चेंज किया। यानी कि इस तरीके से क्या हो रहा था, कंपटीशन बढ़ता गया। तो इस कंपटीशन स्पिरिट के चलते क्या होते रहे, हर एक साइंटिस्ट पीछे पड़ गए अलग अलग एलिमेंट्स की डिस्कवरी में। तो जैसे ही मैंने कहा कि जैसे इनसे जो अब वो हमारे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इससे कुछ नीचे भी ले सकते हो, वो सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो कि क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉल टाइम तक ही कुछ केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत मिनट टाइम तक, बहुत कम टाइम तक। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो उनके ऊपर काम करना भी बहुत कॉस्टली होता था, राइट, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। तो अब क्वेश्चन क्या आने लगा, हर कोई, लाइक अमेरिका था, अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया, भाई इसका डिस्कवरी तो हमने की, कुछ मैन मेड एलिमेंट्स थे, राइट, यानी कि नेचुरल ना हो के क्या आते, मैन मेड थे, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट निकालने की कोशिश की गई थी। तो अमेरिका ने कहा कि भाई उससे ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम नाम देंगे विच इज रदरफोर्डियम
वोडियम। ऐसे ही क्या आए, यूके वाले आए, उन्होंने कहा कि हम तो क्वेचो वोडियम कहेंगे। यानी कि अलग अलग कंट्रीज जो कंपटीशन में थी वो क्या करने लगी, अपने लेवल पर उनको नाम देने लगी फॉर, तो अपना क्या करने के लिए, कॉपीराइट दिखाने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, IUPAC घबरा गई। भाई कह रहा है कि IUPAC ने बोला भाई ठीक है, तुम लोगों ने भी डिस्कवरी की, तुम लोगों ने भी डिस्कवरी की, अब क्वेश्चन, अब लड़ाई किस पर हो रही थी, नाम के ऊपर हो रही थी। तो IUPAC ने क्या निकाला बच्चों, एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या रहा था, उन्होंने 100 से अबोव, 100 एंड 100 से अबोव जितने भी एलिमेंट्स थे उनका एक नोमेनक्लेचर फिक्स कर दिया कि भाई ये एलिमेंट्स, उनमें से कुछ मिसिंग भी थे बीच में। जब IUPAC, जब इनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी तब 114 थे, जिनमें से कहीं ना कहीं बीच बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो मिसिंग भी थे। ठीक है, कंप्लीटली नॉन नहीं थे, 118 तक भी नहीं थे। तो क्या हुआ था, उन एलिमेंट्स के जब तक कंप्लीटली नेम नॉन नहीं थे, उनको याद रखने के लिए उनका एक नोमेनक्लेचर फिक्स कर दिया कि भाई ना तो तुम्हारी कंट्री के नाम से ना ही हमारी कंट्री के नाम से इनका नाम रखा जाएगा। इनका नाम रखने के लिए बकायदा एक प्रोसीजर रख दिया गया, यानी कि एक नोमेनक्लेचर रख दिया गया। तो वो नोमेनक्लेचर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो 100 से अबोव जितने भी एलिमेंट होगा, अब गिनती में चाहे कितने हम पढ़ते क्या है 1 to 9, तो यहां से हम पढ़ेंगे बच्चों 0 1 2 3 4, थोड़ा सा क्लोजली ले लेती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, यानी कि उन एलिमेंट्स को नाम कैसे दिया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अभी 9 तक डिजिट हो गई हमारे पास में। अब इनको पर्टिकुलर कुछ नाम दिए गए, जैसे 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, नील, तो 0 को क्या कह दिया गया, नील। तो इस नील के लिए कुछ सिंबल भी, क्योंकि देखो पहले तो क्या रखा गया, इनका नाम, और उस नाम का कोई सिंबल भी तो होगा, तो सिंबल के लिए क्या रख दिया गया, जो इनका नाम होगा उनका पहला अक्षर यानी कि N। ऐसे ही जो 1 है, 1 को बोला गया अन, यानी कि यूनी बोलते हैं ना आप, तो उसको क्या कहा गया, अन, तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा इसका, U। ऐसे ही 2 के लिए क्या बोला गया, बाई, और सिंबल क्या हो जाएगा, B। 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई, और उसके लिए सिंबल हो जाएगा T। अब 4 को आप टेट्रा बोलते हैं बच्चों, अगर यहाँ पर टेट्रा लिख दिया तो यहाँ पर सिंबल फिर से क्या हो जाएगा, T। तो ट्राई और टेट्रा में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो यहाँ पर टेट्रा ना लिखकर क्या लिखा गया, क्वाड लिखा गया, और इसको सिंबल दे दिया गया विच इज Q। ठीक है, ऐसे ही 5 के लिए बोला गया पेन, और सिंबल दे दिया गया P। 6 के लिए दिया गया सिंबल, नेम दिया गया हेक्स, और सिंबल दिया गया स्मॉल h। ऐसे ही 7 के लिए, तो 7 को आप क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। अगर हेप्ट बोलते हैं तो फिर से h क्या हो जाता, मैच हो जाता, तो इसको बोला गया यहाँ पर सेप्ट। ठीक है, क्या बोला गया, सेप्ट, और सिंबल दे दिया गया S। ऐसे ही 8 के लिए क्या रहा, O, और सिंबल दे दिया गया O। 9 के लिए बोला गया N, और सिंबल दे दिया गया E। अब आप कहेंगे कि मैम इससे हम नाम कैसे देंगे, वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैंने कह दिया बेटा आप एटॉमिक नंबर है 110 एलिमेंट का, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम बताइए। तो नाम क्या होगा, आपको क्या करना है, जैसे जैसे इनके नाम है, जैसे जैसे मैंने आपको इसमें बताया, उसके आगे सिर्फ क्या लगा देना है, EM लगा देना है, राइट। तो 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, अन, फिर से 1 आ गया प्लस में अन, फिर क्या है 0 नील, और प्लस में आपको क्या लगा देना है, EM। ठीक है, तो 110 के लिए जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, अन नील EM। ठीक है, तो जो 110वां जो एलिमेंट रहा होगा उसका नाम क्या होगा, ये होगा। अगर सिंबल की बात की जाए, जैसे आप सोडियम की बात करते हो तो आप बोलते हैं Na, लिथियम की बात करते हो तो Li, तो इसका भी कुछ सिंबल रहेगा। सिंबल के लिए क्या यूज करेंगे, इनका फर्स्ट लेटर, सो फर्स्ट लेटर विल बी UN, सो दैट विल बी सिंबल। मान लीजिए 198 के लिए ही पूछ रहा है आपसे, तो ये फिर से क्या लिख देंगे आप, अन ओक्ट EM। ठीक है, सिंबल क्या हो जाएगा, UUO। ऐसे ही मान लीजिए कुछ और बोल दिया, लाइक 107 बोल दिया, तो 1 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन, 0 के लिए क्या हो जाएगा, नील, और 7 के लिए क्या हो जाएगा, सेप्ट, और ये क्या हो जाएगा, EM, और सिंबल क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, UNS।
ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाने लगा। किसके लिए, अब वो 100 एलिमेंट के लिए, मतलब 100 से ऊपर जितना भी एलिमेंट है। अब भी हमारे पास कितने एलिमेंट नोन है, 118, ठीक है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर उनका किया गया, इस तरीके से नाम आपको दिया। अब आप घर पे कुछ खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक 109 का करके देख लीजिए, 102 का, या फिर मैं तो यही कहूँगी 100 से लेके 118 के लिए क्या कर लेंगे, अप टू 118 तक प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए अननोन किसी के लिए नहीं बोल दिया, 120 120 के लिए बोलता है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 120 था तो अन बाई नील EM, सिंबल क्या हो जाएगा, UNB, सॉरी UBN, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी मतलब कोई भी आपको एलिमेंट एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो उस पर अगर आपसे क्या पूछता है, नोमेनक्लेचर बताइए, उसका नाम बताइए, इस तरीके से आप उनका नेमिंग जो है इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी 100 से वो जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी नेमिंग कैसे की जाए उसको लेके, तो उसका भी क्या हो गया था, कंक्लूजन निकल कर आ गया। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो अगर मैं बच्चों में डायरेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ, तो हमें पता है जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक को आप बोलते हैं पीरियड्स और एक को आप बोलते हैं बच्चों ग्रुप्स, ठीक है। पीरियड्स कौन से होते हैं, ग्रुप्स कौन से होते हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो एक क्या बन रही है, रो बन रही है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उनको आप क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियड्स बोलते हैं। और ग्रुप्स क्या होते हैं, अप टू डाउन, जैसे ही आप आते हैं तो कॉलम्स बनाते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं दैट विल बी नोन एज ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरीके से पीरियड और ग्रुप को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। अब रोज हमारे पास कितने हैं, कॉलम्स हमारे पास में कितनी हैं, ठीक है। तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनके अंदर हमारे पास में 7 पीरियड्स हैं। कितने हैं बच्चों, 7 पीरियड्स हैं। और ग्रुप कितने हैं हमारे पास में, 18 ग्रुप्स हैं। कितने हैं बच्चों, 18 ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स की फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। कौन से एलिमेंट को क्या कहते हैं वो सब कुछ हम जो है हम पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे। इवन हम लोग एक वीडियो इसकी भी बनाएंगे कि हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करें। कुछ बच्चों को जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको कुछ को क्या है वो स्कीम आती भी है कि कैसे पीरियोडिक टेबल को याद करें। कुछ को जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी। मैं कोई बर्डन नहीं डालने वाली हूँ कि आपको मेरा वाला ही रन करना है। जो आपको इजी वे लगता है, जो इजी फॉर्म लगती है, उससे आप उस पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। हाँ, बट इस पर एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी कि जिस हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आज जस्ट हम बात करेंगे, एक ओवरव्यू लेके चलेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या क्या होता है। तो बच्चों पीरियड्स तो देखो कितने होते हैं हमारे पास में, 7 होते हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या होते हैं हमारे पास में, सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, एक बात और देखने वाली है। मैंने कह दी कि फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने 2 एलिमेंट, आप सभी को पता है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, हीलियम है। किसी भी पीरियड के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं उससे डबल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दोबारा सुनिएगा, किसी भी पीरियड के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उससे डबल क्या होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, देखिए, देखो अब फर्स्ट ऑर्बिटल की बात, सॉरी फर्स्ट पीरियड की अगर बात करें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ 1s होता है। क्या होता है, सिर्फ 1s। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, सिर्फ 1। और एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है बच्चों, 2। तो ये इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी पीरियड के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उससे डबल क्या प्रेजेंट होंगे, उससे डबल क्या प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे अगर मैं बात करूं सेकेंड पीरियड, ठीक है, उनकी बात करते हैं। 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड एंड 8th पीरियड, इनकी बात करेंगे 1 बाय 1। अगर बच्चों मैं सेकंड पीरियड की बात करती हूँ, ठीक है, तो सेकंड के अंदर देखो क्या होता है, 2s भी आता है और हमारे पास 2p भी आता है। s के अंदर कितना होता है, एक ऑर्बिटल। p के अंदर क्या होता है, px, py एंड pz, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल इसका और 3 ऑर्बिटल किसके हो गए, p के। तो 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गए। और अगर मैं बात करूं कि सेकंड पीरियड के अंदर भाई आपके एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगी कि 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर Z1 एंड एटॉमिक नंबर 2 सिर्फ
ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में एटॉमिक नंबर 3 से लेकर, यानी कि लिथियम से लेकर एटॉमिक नंबर कहाँ तक जाने वाला है, 10 तक। ठीक है, टोटल कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हो गए। ऐसे ही क्या है थर्ड पीरियड के अंदर हो जाता है, फिर से कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास में, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3s 3p। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप कहेंगे कि मैम 3d भी आता है, 3D भी आता है, बट आपको याद होगा कि 3D से पहले हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p, 3s 3p 4s एंड देन आता है हमारे पास में 3D। तो जो 3D आता है वो फोर्थ पीरियड में जाकर एंटर करेगा, ना कि थर्ड वाले में जाकर एंटर करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या रहा, 3s और 3p रहा, बिकॉज ऑफ एनर्जी। वो सब कुछ हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिन बच्चों को नहीं पता वो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3s और 3p होगा, क्योंकि जो 3D होगा वो 4s के बाद आएगा, और फोर्थ पीरियड के बारे में तो अभी हमने बात ही नहीं की। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होंगे, 3s 3p और एक होगा 1s होगा और 3s 3p। तो एक s का और 3 किसके हो गए, p के, तो 3 और 1 4, फिर से कितने हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स। तो यहाँ इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास में, 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा, z, यानी कि नियॉन तक तो हम लोग पहुंच ही चुके थे, है ना। तो नियॉन तक तो हम लोग पहुंच ही चुके थे, तो z क्या हो जाएगा 11 सोडियम से लेके, और अप टू कहाँ तक चला जाएगा, z इज इक्वल टू 18 तक, आर्गन तक, राइट। ऐसे ही क्या आ जाएगा अब हमारे पास में फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे देखिएगा। अब इसमें तो क्या हुआ, 4s आ गया, 3d आ गया, फिर जाके आएगा हमारे पास में 4p, है ना। 4s 3d 4p। अगर मैं आप 4d की बात करूं तो जो 4d आएगा बच्चों वो तो 5s के बाद में आएगा ना, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया। तो अब हमारे पास कितने होंगे, ऐसे ही 3 एलिमेंट्स होंगे। तो जो 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास में, तो कौन दो, एक ऑर्बिटल इसका, डी के कितने ऑर्बिटल हो गए, 5, डी के कितने हो गए 5 ऑर्बिटल, और पी के कितने ऑर्बिटल हो गए 3। तो 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 ऑर्बिटल हो गए। तो एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स फिल किए जाएंगे बच्चों, 18 एलिमेंट्स फिल किए जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, z इज इक्वल टू 19 से लेकर z इज इक्वल टू 36 तक, क्रिप्टन तक। गॉट इट। ऐसे ही जो हमारा फिफ्थ पीरियड होगा उसमें फिर से कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 18 एलिमेंट्स, यानी कि 9 ऑर्बिटल आ जाएंगे। कौन कौन से, 5s वाले, 4d वाले और 5p वाले। फिर से कितने एलिमेंट्स, 9 ऑर्बिटल, कितने एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स। कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे बच्चों, z इज इक्वल टू 37 से लेकर z इज इक्वल टू 54 तक। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 6th पीरियड की बात करूं तो 6th पीरियड में बच्चों अब क्या हो जाएगा, जैसे ही हम 6th पीरियड में एंटर करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 6s भी है, यहाँ पर मेरे पास 4d भी है, और साथ में 4f भी एंटर कर जाता है। ठीक है, क्या कर जाता है, d भी, s भी है, d भी है, 4d हमारा सॉरी आगे आ चुका है, 5s आ जाता है, ठीक है, और 4f भी आ जाता है, f ऑर्बिटल भी हमारे यहाँ पर एंटर कर जाता है। तो क्या आ जाएंगे, टोटल 32 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और 32 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वही 55 से लेकर 55 टू लेकर कहाँ तक चले जाएंगे, 82 तक, रेडोन तक। ऐसे ही उससे जो नेक्स्ट होगा बच्चों, उसमें भी मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 32 एलिमेंट्स फिल होंगे। ठीक है, तो जो हम इसको जो 7th पीरियड या ना 8th पीरियड क्यों लिख दिया मैंने, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, अगले में भी क्या आ जाएंगे मेरे पास में 18 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से क्या है, मेरे नंबर ऑफ पीरियड्स में हम पढ़ते हैं कितने कितने एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं। तो जो वैल्यू निकल के आई वो क्या है, 2 8 8 18 18 32 एंड 32। और इन नंबर्स को आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। इससे हम इजीली लर्न कर सकते हैं किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट पीरियड होगा वो कितने एलिमेंट के बाद में स्टार्ट होगा, कैसे होगा, क्यों, कब होगा, कौन सा एलिमेंट 32 पे आएगा, कौन सा 52 पे आएगा, कैसे लर्न होगा, वो सारी प्रॉब्लम हमारी धीरे धीरे ओवरकम हम इससे कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चों हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, यहाँ पर पीरियड्स के बारे में पढ़ा। लेट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी
नंबर ऑफ ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में और देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी, अब देखिएगा बच्चों, जैसे जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा जहां पर मेरे जो हमारा फोर्थ पीरियड था ना, हमारा जो फोर्थ पीरियड था, तो मैंने कहा था 4s एंड देन 3d, तो फोर्थ पीरियड में मेरा d ऑर्बिटल शुरू हो गया था, राइट। ऐसे ही जो मेरा फिफ्थ पीरियड था, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में मेरे d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स यानी कि आ चुके थे। तो जहां पर मेरे d ऑर्बिटल्स आते हैं उनको मैं बोलती हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलती हूँ? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलती हूँ। और जहां पर मेरे F ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं यानी कि F सबशेल एंटर कर जाती हैं, वहां पर मैं बोलती हूँ उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये किसको बोला मैंने? जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर D सबशेल में एंटर होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में एंटर होता है तो उनको मैं कहती हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इन एफ सबशेल देन दैट एलिमेंट्स विल बी नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ क्या है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि भाई आप बुक पढ़ने बैठो और वहां पर आपको इस तरीके के वर्ड्स दिखाई दे तो आप घबराएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स है बच्चों? 18 ग्रुप्स हम लोगों के पास में प्रेजेंट है, ठीक है। अब 18 ग्रुप किस तरीके से, मैं यहाँ पर एक हल्का सा पीरियोडिक टेबल बनाने के बारे में बात करूंगी आपसे। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों, वो कुछ देखने में इस तरीके से है। कुछ जो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है, जिसमें अभी अभी हम लोगों ने कहा, क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो है, हमारा जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाले जो पीरियड है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? दो ही ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, जिसका आप बोलते हो हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या बोलते हो? हाइड्रोजन एंड हीलियम आप जिसको बोलते हैं, राइट। उसके बाद में ये आपका क्या है? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। इसके नीचे हम पढ़ते हैं दो और, इस तरीके से पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। मैं यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट्स नहीं लिखवा रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ा सा ग्रुप के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी या फिर नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी, ठीक है। तो 7th पीरियड तो हमारे ये हो गए। उसके बाद में अगर ग्रुप की बात करें तो मैंने कहा 18 ग्रुप है, तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये 18 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि आप जिसको वर्टिकल कॉलम्स बोलते हो, ये आपके क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। अब देखना बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वेरिएशंस दिखाई देंगी। यहाँ पर आपके ये जो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है, तो इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटर होता है वो किस में होता है? एस सबशेल के अंदर होता है, एक्सेप्ट हीलियम। उस हीलियम को आप छोड़ दीजिएगा, वो एक्सेप्शन है। अब इसकी मैं बात कर रही हूँ, देखिएगा, तो जैसे इसमें इसका क्या होता है? 1s1। अब यहाँ पर लिथियम भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 एंड 2s1। सो दैट्स वाई क्या था, इन दोनों ग्रुप को एक ब्लॉक का नाम दे दिया गया और इस ब्लॉक को हम कहते हैं बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक ये आपके ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो डी सबशेल के अंदर एंटर करता है। दैट इज वाई ये जो 10 आपके ग्रुप हैं, ये क्या है? 2 ये हो गए, 10 ये जो ग्रुप हैं, इसको भी एक ब्लॉक बना दिया गया और ये कहलाता है डी ब्लॉक।
और इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एक थोड़ी देर पहले जस्ट बिफोर दिस मैंने कहा था जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में डी सबशेल में जाता है उन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो जो आपके डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसके बाद में 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक यानी कि जो 6 हमारे पास ग्रुप है इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा किस में जाता है, पी में जाता है। एक्सेप्ट मैंने आपको बोल दिया हीलियम का, जिसमें क्या होता है एक्सेप्शन है 1s2 आ जाता है, बाकी क्या है हमारे पी में जाएंगे। लाइक यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, बोरोन, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1, तो पी में गया। सो इसको भी हमने क्या दे दिया, एक ब्लॉक का नाम दे दिया, कौन सा, पी ब्लॉक। यानी कि जिस सबशेल में एंटर किया लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी सबशेल के नाम से इनको ब्लॉक बना दिया गया कि भाई एस ब्लॉक वाले में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सबशेल में एंटर करेगा, डी ब्लॉक वाले में डी में एंटर करेगा, पी वाले में पी में एंटर करेगा एंड इस तरीके से, ठीक है। तो इनको क्या कह दिया गया, पी ब्लॉक। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही जो हमारे क्या आते हैं 6th और 7th पीरियड के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सबशेल के अंदर एंटर करता है। तो इस वाले जो हमारे ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको हमने क्या बोल दिया, एफ ब्लॉक। क्या बोल दिया इस ब्लॉक को, एफ ब्लॉक। और इसके एलिमेंट्स को क्या बोल दिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरीके से क्या दिया गया, इन ब्लॉक के नाम दिए गए। काफी बच्चों को होता है कि एसपीडी एफ क्यों नाम दिया गया, तो इस वजह से इनका नाम दिया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि मैम एफ को अलग से क्यों लिखा गया। अब मैं अगर मैं आपको बताऊं कि जो एफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3rd पीरियड से बिलोंग करते हैं। अगर इनके पीरियड की बात करूं तो मैं कहूंगी 3rd पीरियड। सब आपका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कैसे, तो उसके लिए क्या होगा, आपको जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे, फुली डिस्कशन जब हम पीरियोडिक टेबल की नेमिंग के बारे में सीखेंगे वहां पर मैं आपको डिटेल में ये चीज समझाऊंगी कि इसको सेपरेट क्यों रखा गया और इससे सारे एलिमेंट्स 3rd पीरियड के अंदर 3rd ग्रुप के अंदर कैसे आते हैं, ठीक है। तो मेन चीज तो यही था, बस पीरियोडिक टेबल वाइड ज्यादा ना हो जाए। अभी तक के लिए ये सोचिएगा कि इस एफ ब्लॉक को अलग रख दिया गया, ठीक है। और एफ ब्लॉक में अगर आपके एफ सबशेल के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो मैंने क्या कहा था अभी कि उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो बच्चों हमारे पास में एस और पी ब्लॉक को कंबाइन फॉर्म में क्या किसमें बच्चे, कंबाइन फॉर्म में क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि नहीं यहाँ पर तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो वो आइदर दे मे बी बिलोंग फ्रॉम द एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है। तो इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, या आपके ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रहेंगे एंड दे विल बी इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बच्चों ये तो था आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अवर यूनिट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो किससे बिलोंग रहेगा, ये एस पी डी और एफ के बारे में जो है इन सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि इनके अंदर किस तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कौन से मेटल्स होंगे, कौन से नॉन मेटल्स होंगे, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज रहने वाली है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला गया, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला गया, ये सभी चीज जो होंगी वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बच्चों टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।